मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। दुनिया में जितनी भी आवाज है वो सब विषय विकारों की आवाज है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब विषय विकारों को छोड़ देंगे तो सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। लेकिन लोग वास्तव में स्वयं को ठग रहे हैं। एक तरफ विषय विकार में जाते हैं, काम वासना में लिप्त हैं, और दूसरी तरफ राम की भक्ति करते रहते हैं। एक तरफ क्रोध करते रहेंगे और दूसरी तरफ शांति के लिए किसी मूर्ति के सामने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ढूंढते रहेंगे। एक तरफ लोभ में पड़ के सारी सामग्री को नष्ट करेंगे, मिलावट करेंगे, और दूसरी तरफ स्वास्थ्य के लिए हाहाकार करते रहेंगे। है कि नहीं? बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। एक तरफ खूब अभिमान करेंगे और दूसरी तरफ सम्मान घूमते रहेंगे। अभिमान के साथ सम्मान कभी रह ही नहीं सकता। सोचने की जरूरत है। एक तरफ मोह करते रहेंगे, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरा परिवार, और दूसरी तरफ सेवा का ढोंग रचते रहेंगे। दया दिखाएंगे, है? और अंदर से बिल्कुल अशांत रहेंगे, और बाहर से वो भजन, गीत, कविता और जय जयकार के नारे ये सब लगाते रहेंगे। सोचिए कितना ठग रहे हैं लोग अपने आप को। मंदिरों में भी जाएंगे तो फैशन करके जाएंगे, नारियां जो हैं चोंच लाल करके जाएंगी, पुरुष जो है पूरा बन ठन के जाएंगे जैसे किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं। भागवत कथा आदि होती है तो सब बिल्कुल ऐसे कपड़े पहन के जाएंगे जैसे किसी की बारात में जा रहे हो। क्यों ठग रहे हैं लोग अपने आप को? वो कथा सुनाने वाला भी मंच पे बैठ के इसने इसको मारा, उसने उसको पीटा, उस राजा के इतने बच्चे, उसके साथ वैसा विवाह हुआ, सब 3-5 वाली कहानियां, लंड फंड वाली कहानियां सुनाते बैठे रहेंगे। इसके राजा वो हुए, उसके राजा वो हुए, उसने उस पर चढ़ाई की, उसने उस पर चढ़ाई की। बस भाई वो अपने घर परिवार में भी उसी चक्कर में परेशान हो रहा था, और कुछ पल की शांति के लिए वो कथा सुनने गया तो वहाँ भी कथा में दुख, दर्द, परेशानी, चिंता, मार धाड़, लड़ाई, वही बच्चे पैदा करना, वही शादी, वही सब सुनाते रहते हैं कथा में। सच्चा मार्ग तो कोई दिखाता ही नहीं है। सच्चा मार्ग दिखाने वाले
एक परमपिता परमात्मा धरती पर आते हैं और वो आए हैं और बहुत सुंदर तरीके से ज्ञान बता रहे हैं, हमको दुखों से छुड़ा रहे हैं। जब ये बात सुनाने चलो तो लोग नजरें इधर उधर घुमाते रहते हैं। क्यों? अंदर से अशांत है। जब तक सच्चा मार्ग नहीं मिलेगा तब तक शांति कैसे आएगी? जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक अज्ञान का अंधेरा मिटेगा कैसे? लिखेंगे भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह, और ज्ञान कुछ बताएंगे ही नहीं, कथा ही कथा चलती रहेगी। सोचो, है रामचरितमानस लिखेंगे, लेकिन राम को भी दुखी होते, जंगल में भटकते, मारते पीटते, सब राम को भी दिखाते बैठे रहते हैं। तो सोचो, राम कौन है, कब इस धरती पर आते हैं, आकर क्या करते हैं? कोई समझाएगा भी तो उसको सुनेंगे भी नहीं। बस 2 लाइन 4 लाइन कविता रच लेंगे, शायरी रच लेंगे, तो वो कोई गीत सुना देंगे, तो कोई वेद शास्त्र का ज्ञान बता देंगे, तो खूब बघारेंगे। और भगवान को भी दुख देने वाला, मारने वाला, ऐसा कहते रहेंगे। सोचो, कुछ भी होश नहीं है, मदहोश है दुनिया पूरी। जैसे वो सांड है ना, सांड अपनी मदहोशी में चला जा रहा होता है, बिल्कुल कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता ही नहीं है उसको। कभी बहुत जोश में आया तो किसी भी रेत के टीले में वो अपनी सींग से रेत को उखाड़ते बैठा रहेगा। अब किसको रेत पड़ रही है, कोई बहुत सारे लोग डर रहे हैं उससे, उसको कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार आज का मनुष्य सांड के समान घूम रहा है, बिल्कुल लापरवाह। इसलिए शिव जी के मंदिर के सामने वो नंदी बैल दिखा दिए। अब कहानी में नंदी बैल को भी बिल्कुल मनुष्य रूप में दिखा दिए, बातचीत करते, ये करते। सोचो, साधु सन्यासियों ऋषि मुनियों को भी क्रोध में श्रापित करते दिखा दिए। माने कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, दुख से छूटना भी नहीं चाहते। अगर दुख से छूटने की विधि उन्हें बताओ विधाता की, तो सुनना भी नहीं चाहेंगे, जमाने भर का आर्गुमेंट करेंगे। इसलिए भैया, जो भी बाबा का ज्ञान सुने हैं बाबा के बच्चे, वो चुप होकर प्यारे बाबा को याद करो बस। अपने 63 जन्म के जो पाप कर्म किए हैं उसे बिल्कुल अच्छी तरह समझ के और पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाओ। है कि नहीं भाई? जब घाटा हो जाता है तो फायदे के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, तब कहीं वो जो घाटा हुआ है वो पूरा मेकअप होता है। अच्छा भाई, ओम शांति। जागो सभी युवाओं, अब युग बदल रहा है, स्वर्णिम इसे बनाओ। ये महान जिम्मेदारी अब तुम पे सौंप दी है, जन्नत बने ये भारत, मौका ये आखिरी है, मौका ये आखिरी है। बहने हो या के भाई, मिलकर कदम बढ़ाओ, अब युग बदल रहा है, स्वर्णिम इसे बनाओ। अज्ञान में न रहना, जागो सभी युवाओ, अब युग बदल रहा है, स्वर्णिम इसे बनाओ।
छोड़ो विकार मन के, बन जाओ राजयोगी। जब मन पे राज होगा तो सुख की प्रभात होगी, सुख की प्रभात होगी। मार्ग ये ज्ञान का है, तुम इस पे चलते जाओ। अब युग बदल रहा है, स्वर्णिम इसे बनाओ। कहते हैं बाबा सबसे खुशियाँ अपार ले लो, बुरे संस्कार देकर बदले में प्यार ले लो, बदले में प्यार ले लो। टूटा हुआ जो नाता फिर से इसे बनाओ। अब युग बदल रहा है, स्वर्णिम इसे बनाओ। हर और खुशियाँ बरसे, इन दुखों का खात्मा हो। झांको तो अपने भीतर, तुम एक आत्मा हो, तुम एक आत्मा हो। शिव का ये ज्ञान पाकर फिर विश्व को सुझाओ। अब युग बदल रहा है, स्वर्णिम इसे बनाओ। अज्ञान में न रहना, जागो सभी युवाओ। अब युग बदल रहा है, स्वर्णिम इसे बनाओ। आज का प्रत्येक व्यक्ति हर स्थान पर, हर समय है, हर व्यक्ति में केवल मनोरंजन ढूंढता है। क्यों? क्योंकि उसका मन सदैव अशांत रहता है, असंतुष्ट रहता है। इसलिए वो खाने पीने में भी मनोरंजन ढूंढेगा। रंगीन मन हो चुका है और इसलिए अपने स्वरूप को भूल गया है। रंगीन दुनिया में हर एक व्यक्ति के मन भी रंगीन हो गए हैं। इसलिए हर एक स्थान पर वो आनंद ढूंढता है। उसे ये नहीं मालूम है कि वो सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की संतान, सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है। स्वयं का ज्ञान नहीं होने के कारण व्यक्ति दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है। स्वयं के अंदर समाहित शक्तियों का पता नहीं होने के कारण व्यक्ति स्वयं को बहुत कमजोर महसूस करता है। इसलिए मुख्य ज्ञान स्वयं का होना चाहिए। स्वधर्म का पता नहीं होने के कारण अनेक प्रकार के धर्म की स्थापना कर लिया है और धर्म भेद में उलझ गया है व्यक्ति। सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सी बात भी, सरल सी बात भी उसे समझ में नहीं आ रही है। देखो, दुनिया में रहने वाले लोगों में और हमारे जैसे लोगों में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों अंतर है जमीन आसमान का? क्योंकि हम आसमान के उस पार रहने वाले एक सितारे हैं। हमने यह समझ लिया है, बहुत गहरे से अनुभव भी कर लिया है, और हम
आसमान से उस पार रहने वाले सितारे हैं ही, ये पक्का है भाई, हम तो सितारे ही हैं। अब इसमें सोचने की और संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं है, है ना भाई। ये कहें कि ये ज्ञान है, वास्तव में ज्ञान की भी बात नहीं है भाई, हम तो सितारे हैं ही, है ना भाई। अब इसमें अलग से समझने की जरूरत ही नहीं है। तो जब हम सितारे हैं तो हम कितने हल्के हैं, कितने लाइट है भाई, कहीं उलझे नहीं है, कहीं फंसे नहीं है, कहीं डिस्टर्ब नहीं है ना। अब ये योग शब्द भी, हम योगी हैं कहने की भी आवश्यकता नहीं है, हैं भाई, हम सितारे ही हैं, आसमान से उस पार रहने वाले हैं। यहाँ हम आए हैं घूमने फिरने के लिए, है कि नहीं भाई, सबको प्यार लुटाने के लिए। हम चैतन्य सितारे हैं, जो आसमान में सितारे दिखाई देते हैं वो नहीं। हाँ, हम बोलने वाले, हम देखने वाले, हम समझने वाले, है ना, अनुभव करने वाले, हम एक सितारे हैं। अब हम आत्मा शब्द कह लें इस दुनिया में समझने के लिए, रूह कह लें, इंग्लिश में सोल कह लें, बाकी है तो हम अदृश्य सितारे। हमारी उस चमक को स्थूल चमड़े के आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। जब ये समझ ओरिजिनल रूप में विकसित हो जाती है, तब न तो शांति के लिए भटकना पड़ता, न आनंद के लिए, न कमजोरी महसूस होती है। सदैव शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप है, न किसी से कभी कोई नफरत होती, प्रेम ही प्रेम भरा रहता है। अब जो कोई भी हमसे मिलेगा उसको बड़ा अच्छा हल्का लाइट अनुभव होगा ही होगा भाई। इसमें कोई पुरुषार्थ वाली बात भी नहीं है कि हमें कुछ पुरुषार्थ करना है, कुछ नहीं है, एकदम सरल है। रोज आप बस इतना कर लो कि बाबा की वाणी को, परमात्मा की वाणी को आप सुन लो, समझ लो और अनुभव कर लो, बस इतनी सी बात है। अच्छा भाई, ओम शांति। इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे। इस दुनिया का क्या है भरोसा, इस दुनिया का क्या है भरोसा, जाने कब ये हाथ छोड़ दे। इन सांसों का क्या है भरोसा, इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे, जाने कब ये साथ छोड़ दे।